जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल रोली क्लासेस में। हम फिर से हाजिर हैं एक नई सीरीज़ के साथ, जिसमें हम यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे और आपकी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। तो बिना समय गंवाए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे, क्योंकि आज की क्लास आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप सभी लोग क्वेश्चंस को पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित सभी पोषण शिक्षा कार्यक्रमों में प्रयुक्त व्यक्तिगत विधियाँ छोड़कर हैं। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंडिविजुअल मेथड्स यूज इन न्यूट्रिशन एजुकेशन प्रोग्राम एक्सेप्ट। ऑप्शन ए, पर्सनल कांटेक्ट और इंटरव्यू, एक व्यक्तिगत संपर्क या साक्षात्कार। ऑप्शन बी, होम विजिट गृह मुलाकात। ऑप्शन सी, पर्सनल लेटर। ऑप्शन डी, ग्रुप ऑफ क्लासरूम टीचिंग। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कीजिए। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो एक व्यक्तिगत संपर्क या साक्षात्कार, पर्सनल कांटेक्ट, इंटरव्यू, होम विजिट, डोर टू डोर विजिट एंड ग्रुप ऑफ क्लासरूम टीचिंग, ये सभी न्यूट्रिशन एजुकेशन प्रोग्राम है, जबकि पर्सनल लेटर पोषण शिक्षा कार्यक्रम की विधि नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, स्वास्थ्य शिक्षा में शिक्षण प्रक्रिया में प्रयुक्त उपदेशात्मक पद्धति है, कौन सी है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। स्वास्थ्य शिक्षा में शिक्षण प्रक्रिया में प्रयुक्त उपदेशात्मक पद्धति है। ऑप्शन ए, दो तरफ से संचार। ऑप्शन बी, सेमिनार। ऑप्शन सी, बहस। ऑप्शन डी, एक तरफा संचार। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। जो आज की क्लास है वो आपकी मेथड्स एंड मीडिया से रिलेटेड है, और ये आपका जो है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का पोर्शन है। तो आप लोग ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, क्योंकि बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, वन वे कम्युनिकेशन, एक तरफा संचार। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह शिक्षण की पद्धति में शिक्षार्थियों की कोई सक्रिय भागीदारी नहीं होती है। आपको फाइंड करना है कि समूह शिक्षण की पद्धति में शिक्षार्थियों की कोई भागीदारी नहीं होती है। ऑप्शन ए, लेक्चर व्याख्यान। ऑप्शन बी, संगोष्ठी। ऑप्शन सी, सेमिनार। ऑप्शन डी, रोल प्ले। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपका केरला 2022 एएनएम में आया हुआ क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग। व्याख्यान समूह शिक्षण की पद्धति में शिक्षार्थियों की कोई सक्रिय भागीदारी नहीं होती है। व्याख्यान स्वास्थ्य शिक्षण की सबसे लोकप्रिय विधि है। इसमें संचार अधिकतर एक तरफा होता है, यानी लोग केवल निष्क्रिय श्रोता होते हैं। सीखने में उनकी कोई सक्रिय भागीदारी नहीं सिखाने में कोई उनकी सक्रिय भागीदारी नहीं होती। जबकि समूह शिक्षण में संगोष्ठी, सेमिनार, रोल प्ले सभी पद्धति शिक्षार्थी में सक्रिय भागीदारी होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, लेक्चर। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य का एक आवश्यक उपकरण है। स्वास्थ्य का एक आवश्यक उपकरण है। ऑप्शन ए, हेल्थ एजुकेशन। ऑप्शन बी, फिलॉसफी दर्शन। ऑप्शन सी, साइकोलॉजी मनोविज्ञान। ऑप्शन डी, सोशोलॉजी समाजशास्त्र। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। स्वास्थ्य का एक आवश्यक उपकरण है। स्वास्थ्य का एक आवश्यक उपकरण कौन सा है, बताइए। तो स्वास्थ्य शिक्षा या हेल्थ एजुकेशन स्वास्थ्य का एक आवश्यक उपकरण है। हेल्थ एजुकेशन स्वास्थ्य देखभाल का एक महत्वपूर्ण अंग है, जो उनके व्यवहार, दृष्टिकोण तथा जीवन शैली में सकारात्मक परिवर्तन लाकर स्वास्थ्य के पुनः निर्माण
में या बीमारियों की रोकथाम, स्वास्थ्य के उन्नयन एवं बीमारियों के उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन स्वास्थ्य का एक आवश्यक उपकरण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिए। यह आपके मैथड्स एंड मीडिया से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक प्रसारण है। माइक पब्लिसिटी इज ऑप्शन ए ऑडियो विजुअल एड्स, ऑप्शन बी विजुअल एड्स, ऑप्शन सी ऑडियो एड्स, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। क्वेश्चन है ऑडियो एड्स एक निर्देशात्मक उपकरण है जो छात्रों को सीखने और उनके ज्ञान को समृद्ध करने में मदद करने के लिए उपयुक्त ध्वनि का उपयोग करते हैं। इसीलिए ऑडियो एड्स के लिए माइक का प्रसारण किया जाता है। इसमें छात्रों की सुनने की क्षमता सक्रिय होकर लोगों की स्थितियों की छवियां प्रदान करके भाषाओं या अन्य विषय सीखने में मदद होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑडियो एड्स। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो तरफा संचार का दूसरा नाम क्या है। व्हाट इज द अनदर नेम फॉर द टू वे कम्युनिकेशन। ऑप्शन ए वर्कशॉप, ऑप्शन बी सुकृति पद्धति, ऑप्शन सी उपदेशात्मक पद्धति, ऑप्शन डी सिमुलेशन एक्सरसाइज या व्यायाम। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। दो तरफा संचार का दूसरा नाम क्या है। बताइए आप लोग आंसर कीजिए जल्दी जल्दी। और ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, चाहे वो यूपी एएनएम हो, बिहार एएनएम हो, झारखंड एएनएम हो, या फिर छत्तीसगढ़, राजस्थान, केरला, उड़ीसा। तो ये सारे क्वेश्चंस किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और आप देखिए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दो तरफा संचार जो दो पक्षों के बीच सूचना का आदान प्रदान करता है उसे ही दो तरफा संचार कहते हैं। दो तरफा संचार का दूसरा नाम सुकृति पद्धति के नाम से जाना जाता है। इस संचार में दो पक्षों के बीच सूचना का आदान प्रदान होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है कौन सी चयनित विषय पर विशेषज्ञों द्वारा दिए गए भाषाओं की श्रृंखला है। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे क्योंकि थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज टफ है, तो आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। ऑप्शन ए पैनल डिस्कशन, ऑप्शन बी रोल प्ले, ऑप्शन सी संगोष्ठी, ऑप्शन डी वर्कशॉप। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। संगोष्ठी स्वास्थ्य शिक्षा की एक विधि में प्रायः 3 से 5 विषय विशेषज्ञ होते हैं जो कि उन्हें आवंटित किए गए हैं। सब्जेक्ट पर एक एक श्रोता ध्यानपूर्वक इन विचारों को सुनते हैं। पैनल डिस्कशन की तरह यह भी चेयरपर्सन होता है जो संगोष्ठी को नियंत्रित करता है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है सामग्री को कोड में बदलने के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन है सामग्री को कोड में बदलने के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए फीडबैक, ऑप्शन बी डिकोडिंग, ऑप्शन सी सोर्स, ऑप्शन डी इनकोडिंग। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। आप लोग ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि सामग्री को कोड में बदलने के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है। तो सूचना को कोड में बदलने की प्रक्रिया को इनकोडिंग कहते हैं। विपरीत प्रक्रिया कोड में वापस ऐसे ही रूप में बदलना जिसे समझा जाता है उसे डिकोडिंग कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी इनकोडिंग। क्या कहते हैं, इनकोडिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समान स्थिति या पदनाम वाले व्यक्तियों के बीच सूचना या आदान प्रदान क्या है। समान स्थिति या पदनाम वाले व्यक्तियों के बीच सूचना का आदान प्रदान क्या है। ऑप्शन ए हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन,
ऑप्शन बी अपवर्ड कम्युनिकेशन, ऑप्शन सी डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, ऑप्शन डी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में आपके। पूछ रहा है कि समान स्थिति या पदनाम वाले व्यक्तियों के बीच सूचना का आदान प्रदान क्या कहलाता है। तो समान स्थिति या पदनाम वाले व्यक्ति के बीच सूचना का आदान प्रदान ही क्षैतिज संचार कहलाता है या हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है सूचना, शिक्षा और संचार प्रदान करने के लिए जिन तरीकों का उपयोग किया जा सकता है वे हैं। सूचना, शिक्षा और संचार प्रदान करने के लिए जिन तरीकों का उपयोग किया जा सकता है वे हैं। ऑप्शन ए पब्लिक एजुकेशन, ऑप्शन बी ब्रॉडकास्टिंग, ऑप्शन सी सोशल मार्केटिंग, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूचना, शिक्षा और संचार, IEC, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। The approaches that can be used for providing information, education and communication are। बताइए आप लोग जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। IEC का उपयोग उन लोगों को शिक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है जो विभिन्न बाधाओं के कारण स्कूल आने में सक्षम नहीं है। भारत लोक शिक्षा परिषद भारत की एक चैरिटी है जो भारत के एकल विद्यालय संगठन के तहत एकल विद्यालय या एकल शिक्षक स्कूल संचालित करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। ये सभी मेथड हैं या तरीके हैं शिक्षा को इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन का उपयोग करने के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह हद जिस तक संप्रेषित किए जाने वाले संदेश को प्राप्तकर्ता द्वारा विश्वसनीय माना जाता है कहलाती है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए रीइंफोर्समेंट सुदृढ़ीकरण, ऑप्शन बी क्रेडिबिलिटी विश्वसनीय, ऑप्शन सी समझ कॉम्प्रिहेंसिव, ऑप्शन डी मोटिवेशन प्रेरणा। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा फिर बताइएगा। आप लोग जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। वह हद जिस तक संप्रेषित किए जाने वाले संदेश को प्राप्तकर्ता द्वारा विश्वसनीय माना जाता है वह साख या क्रेडिबिलिटी कहलाता है। विश्वसनीयता एक ऐसा पहल है जिसमें ग्रहणकर्ता या श्रोता संचारक सेंडर की विश्वसनीयता का आकलन करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। आप लोग कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करेंगे, सारे क्वेश्चन का आंसर देंगे तब जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है टफ क्वेश्चन दे के भाग जाएं, टफ क्वेश्चन ही आपका सिलेक्शन दिलाएंगे क्योंकि इजी क्वेश्चन सभी कर लेते हैं। क्वेश्चन है संचार की एक शारीरिक बाधा है। संचार की एक शारीरिक बाधा है, वो कौन सी है आपको बताना है। ऑप्शन ए सुनने में कठिनाई, ऑप्शन बी नॉइस शोर, ऑप्शन सी इनलिटरेसी निरक्षरता, ऑप्शन डी लैंग्वेज या भाषा। फिजियोलॉजिकल बैरियर और कम्युनिकेशन इज। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो व्यक्ति अपनी बातों का आदान प्रदान करते हैं और संचार की प्रक्रिया में सुनने में कठिनाई एक प्रकार की शारीरिक बाधा है जिसकी वजह से संचार की प्रक्रिया बाधित हो सकती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए हेयरिंग डिफिकल्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अच्छे संचार के लिए किससे बचना चाहिए। निम्नलिखित में से अच्छे संचार के लिए किससे बचना चाहिए। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। Which among the following should be avoided for a good communication? ऑप्शन ए तकनीकी शब्दों और संक्षिप्त अक्षरों को उपयोग करें जो उपयोग में नहीं है। ऑप्शन बी प्रेषक और प्राप्तकर्ता द्वारा एक ही भाषा का प्रयोग करें। ऑप्शन सी अशाब्दिक संदेशों पर ध्यान देना। ऑप्शन डी प्रतिक्रिया प्राप्त करना और देना। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। कम्युनिकेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक समझने योग्य भाषा एवं तकनीकी प्रतीक चिन्हों के द्वारा संदेश एवं विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। कम्युनिकेशन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए।
राइट आंसर ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह स्वास्थ्य शिक्षा पद्धति है? ऑप्शन ए पैनल डिस्कशन, ऑप्शन बी पोस्टर, ऑप्शन सी टेलीविजन, ऑप्शन डी प्रिंटेड मटेरियल। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा समूह स्वास्थ्य शिक्षा पद्धति है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? पैनल डिस्कशन एक प्रकार का समूह स्वास्थ्य शिक्षा पद्धति है। इस विधि के अंतर्गत 4 से 10 सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट दिए गए हुए टॉपिक या हेल्थ प्रॉब्लम्स पर समूहों के समक्ष चर्चा करते हैं, जिसमें एक चेयरपर्सन जो होता है सामने बैठता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, पैनल डिस्कशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से परामर्श की एक विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन परामर्श की एक विशेषता नहीं है? विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ काउंसलिंग? ऑप्शन ए इन्वायरमेंटल प्रिपरेशन, पर्यावरण की तैयारी, ऑप्शन बी म्यूचुअल ट्रस्ट या आपसी विश्वास, ऑप्शन सी फॉर्मल कन्वर्सेशन, औपचारिक बातचीत, ऑप्शन डी फेस टू फेस इंटरेक्शन, आमने सामने बातचीत। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। परामर्श वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति काउंसलर तथा दूसरा व्यक्ति काउंसली की भूमिका निभाता है। परामर्श की विशेषता में पर्यावरण की तैयारी, आपसी विश्वास तथा आमने सामने बातचीत आदि शामिल है, जबकि औपचारिक बात इसमें नहीं शामिल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, फॉर्मल कन्वर्सेशन नहीं शामिल है, आपसी बात औपचारिक बातचीत। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। क्वेश्चन है, भारतीय नर्सिंग कानून किस वर्ष लागू हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। INC इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट वाज पास्ड इन। ऑप्शन ए 1940, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1975। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो भारतीय नर्सिंग काउंसिल, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, जिसे आमतौर पर भारतीय नर्सिंग परिषद अधिनियम के नाम से जाना जाता है, 1947 में पारित किया गया था। इस अधिनियम का उद्देश्य नर्सिंग पेशों को विनियमित करना और नर्सों के लिए एक मानक शिक्षा का प्रशिक्षण स्थापित करना था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। ये डेट आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि भारतीय नर्सिंग कानून किस वर्ष लागू हुआ था? तो 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासरूम शिक्षण में सबसे आवश्यक शारीरिक संकेत है। क्लासरूम शिक्षण में सबसे आवश्यक शारीरिक संकेत क्या है? ऑप्शन ए आई कांटेक्ट, ऑप्शन बी नियंत्रित गति, ऑप्शन सी हाथ, ऑप्शन डी सीधा। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आंख से संपर्क एक महत्वपूर्ण शिक्षण संकेत हो सकता है जो शिक्षकों को अपने छात्रों के साथ जुड़ने, उन्हें केंद्रित रखने और सकारात्मक प्रभाव बनाने में मदद कर सकता है। आंखों से संपर्क करने में छात्रों का ध्यान आकर्षित हो सकता है और उन्हें महसूस हो सकता है कि उन्हें समझने में मदद मिलेगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए आई कांटेक्ट। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पताल में प्रतिदिन भर्ती मरीजों से संबंधित लिखित रिकॉर्ड क्या कहलाता है? अस्पताल में प्रतिदिन भर्ती मरीज संबंधित लिखित रिकॉर्ड क्या कहलाता है? क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिटन रिकॉर्ड ऑफ पेशेंट एडमिटेड डेली इन अ हॉस्पिटल कॉल्ड? ऑप्शन ए हॉस्पिटल सेंसस, ऑप्शन बी उपाख्यान, ऑप्शन सी पेशेंट अटेंडेंस रिकॉर्ड, ऑप्शन डी OPD रिकॉर्ड। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कीजिए। अस्पताल जनगणना एक विशिष्ट समय, आमतौर आधी रात तक अस्पताल में भर्ती मरीजों की एक आधिकारिक गणना है। जनगणना का उपयोग अस्पताल में भर्ती मरीजों का औसत संख्या और सुविधा में मरीजों की संख्या की गणना करने के लिए किया जाता है। जनगणना प्रबंधन स्वास्थ्य सेवा का एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए हॉस्पिटल सेंसस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्सिंग प्रबंधन रिसर्च का फोकस होना चाहिए। नर्सिंग मैनेजमेंट रिसर्च का फोकस होना चाहिए किस पर? ऑप्शन ए पेशेंट ट्रीटमेंट पर, ऑप्शन बी पेशेंट केयर पर, ऑप्शन सी पेशेंट कंप्लेंट्स पे, ऑप्शन डी क्वालिटी अवेयरनेस पे या गुणवत्ता का आश्वासन। बताइए अश्योरेंस पे, क्वालिटी अश्योरेंस, गुणवत्ता का आश्वासन। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। नर्सिंग प्रबंधन में स्वास्थ्य देखभाल सेटिंग के भीतर सही समय पर सुरक्षित और प्रभावी रोगी देखभाल को सुनिश्चित करने के लिए नर्सिंग सेवाओं को व्यवस्थित योजना आयोजन समन्वय नियंत्रण शामिल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी पेशेंट केयर। राइट आंसर ऑप्शन बी पेशेंट केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वयस्क में सीखने का तरीका है। वयस्क में सीखने का तरीका है मोड ऑफ लर्निंग। ऑप्शन ए सीखना स्वतः निर्देशित है, ऑप्शन बी करके सीखना लर्निंग बाय डूइंग, ऑप्शन सी आरोपण द्वारा सीखना लर्निंग बाय इम्पोजिशन, ऑप्शन सी अनुकरण द्वारा सीखना लर्निंग बाय इम्पिटेशन। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? व्हाट इज द मेड ऑफ लर्निंग इन अडल्ट? स्वनिर्देशित शिक्षण, सेल्फ डायरेक्शन लर्निंग, चिकित्सा, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? स्वनिर्देशित शिक्षण चिकित्सा शिक्षण में एक पद्धति है जो छात्रों को आजीवन शिक्षार्थी बनाने में मदद करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए लर्निंग इन सेल्फ डायरेक्टेड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेसन प्लान किसके द्वारा बनाए जाते हैं? हु मेक्स लेसन प्लान? लेसन प्लान किसके द्वारा बनाए जाते हैं? ऑप्शन ए टीचर, ऑप्शन बी एडमिनिस्ट्रेटर प्रकाशक, ऑप्शन सी प्रशासक, ऑप्शन सी स्टूडेंट विद्यार्थी, ऑप्शन डी प्रिंसिपल प्रधानाध्यापक। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग। लेसन प्लान किसके द्वारा बनाए जाते हैं? ये आपका एनएम 2022 का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए टीचर द्वारा। किसके द्वारा बनाए जाते हैं? टीचर के द्वारा। लेसन प्लान शिक्षक के द्वारा किसी पाठ के लिए अनुदेशन के पाठ्यक्रम या सीखने के मार्ग का विस्तृत विवरण है। कक्षा में शिक्षण को निर्देशित करने के लिए शिक्षक द्वारा एक दैनिक पाठ योजना तैयार की जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा संचार का तत्व नहीं है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा संचार का तत्व नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन? ऑप्शन ए द मैसेंजर संदेश वाहक, ऑप्शन बी द मैसेज संदेश, ऑप्शन सी द रिसीवर, ऑप्शन डी पॉजिटिव अप्रोचेस सकारात्मक दृष्टिकोण। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सूचना, विचार और दृष्टिकोण संचारित करने का कार्य है। यह दो तरह की प्रक्रिया है। संचार प्रक्रिया के तत्व कम्युनिकेटर, संचारक या प्राप्तकर्ता, संदेश, संचार का माध्यम, प्रतिक्रिया या इंटरैक्शन या प्रतिपुष्टि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। ये संचार का तत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा श्रव्य दृश्य सहायता का उद्देश्य नहीं है? श्रव्य दृश्य सहायता का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए शिक्षार्थी का ध्यान आकर्षित करने के लिए, ऑप्शन बी समय बचाने के लिए, ऑप्शन सी शिक्षण की प्रभावशीलता को कम करने के लिए, ऑप्शन डी अधिगम अनुभव को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। यह बिहार एनएम 2024 थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। शिक्षण की प्रभावशीलता को कम करने के लिए श्रव्य दृश्य सहायता का उद्देश्य नहीं है, जबकि शिक्षार्थी का ध्यान आकर्षित करने के लिए, समय बचाने के लिए और अधिकतम अनुभव को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए श्रव्य दृश्य सहायता का उद्देश्य है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से संदेश का स्रोत कौन सा है? बताइए, निम्नलिखित में से संदेश का स्रोत कौन सा है? ऑप्शन ए चैनल, ऑप्शन बी रिसीवर, ऑप्शन सी सेंडर, ऑप्शन डी फीडबैक। निम्नलिखित में से संदेश का कौन सा स्रोत है? प्रेषक वह है जो संदेश को प्राप्तकर्ता तक भेजता है, इसीलिए संदेश का उद्गम प्रेषक ही है। चैनल रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन, लिखित संदेश, शारीरिक हाव-भाव आदि संप्रेषण के माध्यम है। रिसीवर संदेश के प्रति इसकी भावनाएं और प्रवृत्तियाँ। फीडबैक प्राप्तकर्ता द्वारा प्रत्युत्तर है कि संदेश सही रूप में पहुंचा है या नहीं, इसकी प्रस्तुति या फीडबैक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी सेंडर। राइट आंसर ऑप्शन सी सेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरक्षरता या शिक्षा संचार की एक रुकावट है, संचार में एक रुकावट है। इनलिटरेसी इज अ कम्युनिकेशन बैरियर ऑफ। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे फिर बताएंगे। संचार बाधाओं का उन बाधाओं के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिनका सामना किसी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने का प्रयास करते समय करना पड़ सकता है। ये बाधाएं कुछ भी हो सकती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी सांस्कृति। राइट आंसर ऑप्शन सी कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य संचार में आईईसी का अर्थ है। स्वास्थ्य संचार में आईईसी का अर्थ है, आईईसी इज हेल्थ कम्युनिकेशन स्टैंड फॉर। आपको आईईसी का फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शन ए इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन, ऑप्शन बी इंफॉर्मेशन एजुकेशन कंपटीशन, ऑप्शन सी इंडियन एजुकेशन काउंसिलर, ऑप्शन डी इंडियन इलेक्शन कमीशन। आईईसी का फुल फॉर्म क्या है बताइए आप लोग, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूचना शिक्षा संचार का उपयोग जागरूकता पैदा करने के लिए किया जाता है। यह व्यक्तियों, समुदाय और समाजों के साथ मिलकर काम करने की एक प्रक्रिया है ताकि सकारात्मक व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए संचार रणनीति विकसित की जा सके। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएसटी क्या है? डीएसटी क्या है आपको बताना है। ऑप्शन ए डायरेक्ट ट्रांसमिशन हाउस, ऑप्शन बी डायरेक्ट टू होम, ऑप्शन सी डायरेक्ट टेलीकास्ट हाउस, ऑप्शन डी डायरेक्ट टूरिज्म हाउस। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। डीटीएच का मतलब क्या होता है? डीटीएच का मतलब डायरेक्ट टू होम होता है। यह ऐसी प्रणाली है जिसमें उपभोक्ताओं को सैटेलाइट के माध्यम से टीवी सिग्नल सीधे उनके घर पर प्रदान की जाती है। इसमें टीवी चैनल को उपग्रहों के माध्यम से सीधे एक सेटअप बॉक्स द्वारा प्राप्त किया जाता है, जिससे एंटीना या केबल कनेक्शन की आवश्यकता नहीं होती। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी डायरेक्ट टू होम। डायरेक्ट टू होम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गैर मौखिक संचार का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए लेक्चर, ऑप्शन बी शेकिंग हैंड हाथ मिलाना, ऑप्शन सी डिस्कशन, ऑप्शन डी टेलीकम्युनिकेशन दूर संचार। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। जल्दी से आंसर कीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। शेकिंग हैंड हाथ मिलाना मौखिक संचार का उदाहरण नहीं है। गैर मौखिक संचार को अशाब्दिक संचार भी कहा जाता है। इसमें कोई व्यक्ति किसी भाषा का उपयोग किए बिना किसी दूसरे व्यक्ति को संदेश पहुंचाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी शेकिंग हैंड। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको कैरेक्टर की लंबी स्ट्रिप टाइप किए बिना या मेन्यू या डायलॉग बॉक्स को नेविगेट किए बिना कमांड इनपुट करने की अनुमति देती है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए इंटर की, ऑप्शन बी CTRL की, ऑप्शन सी ESC की, ऑप्शन डी फंक्शन की। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा।
फंक्शन की अक्षरों की लंबी स्ट्रिंग टाइप किए बिना या मेन्यू या डायलॉग बॉक्स में नेविगेट किए बिना कमांड इनपुट करने की अनुमति देते हैं। प्रत्येक फंक्शन की कुंजी या की का उद्देश्य उपयोग किए जा रहे प्रोग्राम पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए अधिकांश प्रोग्राम F1 की सहायता की कुंजी है, हेल्प की कुंजी है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, फंक्शन की। तो आप सभी लोग बताएंगे कि 30 क्वेश्चंस में आप लोगों का टोटल स्कोर क्या रहा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। और अपना स्कोर ज़रूर बताएंगे कमेंट करके, मैं वेट करूँगी जैसे कि नेक्स्ट क्लास में आप लोगों ने किया है। थैंक यू सो मच।